हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 के हिंदी विषय के पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति का सारांश। इस पाठ के लेखक हैं श्याम चरण दुबे जी। इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड शहर में हुआ था और इनका देहांत सन 1996 में हुआ। उपभोक्तावाद की संस्कृति यह लेखक के द्वारा लिखित एक निबंध है जिसमें कि लेखक ने एक बहुत ही अच्छा संदेश देना चाहे समाज को। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है, किस तरह से यह हमारे समाज पर हावी होती जा रही है और आने वाले भविष्य में इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए इस पाठ के सारांश को हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उपभोक्तावाद क्या है। तो बच्चों, उपभोक्तावाद को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि लोगों का वस्तुओं के लिए जुनून, चाहे वो वस्तुएं हमारे ज़रूरत की हों या ना हो, हमारे पास उनको खरीदने के पैसे हों या ना हो, सिर्फ दिखावे के लिए किसी भी चीज़ का उपभोग करना, उसे कंज्यूम करना, खरीद के रखना अपने पास, यह जो विचारधारा है, जो प्रवृत्ति है, इसे हम कहते हैं उपभोक्तावाद। लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है कि आज के हमारे समाज में सब कुछ बदल रहा है। कोई भी चीज़ अब पहले जैसी नहीं रह गई है। नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हावी होती जा रही है। अब उपभोग भोग ही सुख बन गया है। अब हम क्या करते हैं, पहले चीज़ें इंसान ज़रूरत के हिसाब से लेता था। अगर उसको कपड़े पहनने हैं तो अपने हिसाब से जितनी उसकी हैसियत होती थी उतना वह खरीद लेते थे। लेकिन आज के समाज में क्या हो रहा है, हम सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहीं लेते, हम दिखावे के हिसाब से लेते हैं। मॉल में कपड़े खरीदने जाएंगे तो क्या होगा, एक पर एक फ्री, दो खरीदें एक पाएं फ्री। हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं, खरीद कर घर ले आते हैं। अब जो बाजार है वह विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाला है तो कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों के द्वारा निर्मित है। उनके अनुसार रंग और सफाई की क्षमता बढ़ाने वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद हैं। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश भी आज के समाज में उपलब्ध हैं। बाजार में आप जाइए, मिल जाएंगे। और यही नहीं, सौंदर्य प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। अगर एक साबुन को ही देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो तरोताजा कर दे। कोई शुद्ध गंगा जल से निर्मित है तो कोई स्टार्स की खूबसूरती का राज भी है। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में हमारे जो फिल्मी स्टार हैं वो क्या बताते हैं कि यह साबुन हमारी खूबसूरती का राज है। और इन्हीं लुभावने विज्ञापनों को देखकर हम क्या करते हैं, वे सारी चीज़ें अपने घर में ले आते हैं, भले उनकी आवश्यकता हमें हो या ना हो। जो फिल्म स्टार एडवर्टाइज करते हैं विभिन्न चीज़ों की, क्या आपने कभी सोचा है क्या वास्तव में उन चीज़ों का उपयोग वे करते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन विज्ञापन को इतने लुभावने ढंग से हमें दिखाया जाता है कि हम उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते और उन सारी चीज़ों को अपने घर में ले आते हैं। बड़े बड़े घर की महिलाएं हैं, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के सौंदर्य प्रसाधन आपको आराम से मिल जाएंगे। और जिनके घरों में नहीं है वे अपने आप को बहुत हीन समझते हैं कि अरे हमारे पास तो ये चीज़ें हैं ही नहीं। वस्तुओं और परिधानों की दुनिया से शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। आप देखेंगे शहर में बहुत हाई फाई बुटीक हैं। जो चीज़ें पहले 100-50 में सिल जाती थी, आज बुटीक में जाइए, देखिए 1000-2000 लोग उन्हीं की सिलाई देकर आते हैं। इसी तरीके से अलग अलग ब्रांडों के नए नए डिज़ाइनर कपड़े भी आ गए हैं। आपका काम 500 की टी शर्ट में चल सकता है, लेकिन नहीं, आपको क्या लेना है, ब्रांड वाला लेना है। 5000 का टी शर्ट लेना है, ब्रांड वाले जूते खरीदने हैं, ब्रांड वाली घड़ी खरीदनी है। तो इस तरह से बाजार क्या करता है, हमें लुभाता है। घड़ियां अब सिर्फ हमें समय देखने के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में काम आती हैं। घड़ी अगर 1000 रुपए की है तो वह भी हमें क्या दिखाती है, समय ही दिखाती है ना। लेकिन आज के समाज में लोग क्या करते हैं, अरे मेरे पास तो इतने का स्मार्ट वॉच है, देखो उसने तो 1.5 लाख की घड़ी पहनी है, उसने तो फला ब्रांड की घड़ी पहनी है।
तो जो ये ब्रांडेड चीज़ें हैं, क्या वह समय नहीं दिखाती? क्या कुछ दूसरा कुछ दिखाती हैं? नहीं ना, सारी घड़ियां समय ही दिखाती हैं, लेकिन वो ये जो ब्रांड की और पैसों की बात हो रही है, वह सब क्या है? दिखावा है। संगीत आए या ना आए, म्यूजिक सिस्टम बड़ा होना चाहिए, भले ही बजाने ना आए। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कितना म्यूजिक सुनना होता है, एक छोटा सा स्पीकर भी काम आ सकता है ना, क्योंकि आपके कानों की जो कैपेसिटी है वो कितना तेज साउंड सुन सकता है। आपने होटल तो खोला नहीं है, को रोज फंक्शन तो कर नहीं रहे हो, तो बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम घर में रखने का क्या मतलब बनता है? लेकिन नहीं, लोगों को रखना है। क्यों? क्योंकि भाई दिखावा भी तो करना है कि हमारे पास बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम है। इसी तरीके से कंप्यूटर इत्यादि चीजें भी लोग दिखावे के लिए रख रहे हैं। जरूरत तो है, जहाँ पर है ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ में दिखावे के लिए चीजें लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह 5 स्टार होटल में बुक होते हैं, इलाज कराने के लिए लोग 5 स्टार हॉस्पिटलों में जाते हैं, और यही नहीं, शिक्षा के लिए भी 5 स्टार स्कूल मौजूद हैं। कुछ दिनों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे, क्योंकि डिमांड है भाई इनकी। क्या पहले शादी ब्याह नहीं होते थे, रस्में नहीं होती थी, सब कुछ होता था और बहुत ही आराम से होता था, लोग लुत्फ उठाते थे, उन चीज़ों का टेंशन में नहीं रहते थे। लेकिन आज दिखावे के नाम पर 5 स्टार ही बुक करना है, इतना ही खर्चा करना है। जरा पूछिए उन लोगों से जाकर जिनके सर पे कर्ज चढ़ा होता है, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए कर्जे में डूबे होकर भी लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और यूरोप में तो मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद का विश्राम का प्रबंध कर लिया जाता है। जी हाँ, विदेशों में लोग ऐसा अब करने लगे हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी कब्र कैसी होगी, उसका भी पहले से इंतजाम करते हैं, और कब्र पर कैसे फूल, फव्वारे, संगीत आदि का इंतजाम होगा, यह सब चीज़ें पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। और धीरे धीरे वह दिन दूर नहीं जब यह परंपरा हमारे भारत में भी आराम से अपने पैर पसारेगी। इन सब चीज़ों से हमारी अपनी जो परंपराएं हैं, जो आस्थाएं हैं, वह सब धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। और यही नहीं, इससे हमारी मानसिकता में भी गिरावट आ रही है। जी हाँ, आप देखिएगा, कभी महसूस करिए इस चीज़ को। पहले ज़माने में लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, हेल्प कर दिया करते थे, उनके अंदर घमंड नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में बस दुनिया इस चीज़ में लगी है कि हम अगले को नीचा कैसे दिखाएं। इतना गरीब नहीं कोई है, हर किसी के पास 2 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़े और आराम से जीवन जीने की सुविधाएं हैं। लेकिन नहीं, लोगों को दिखावा चाहिए। बगल वाले के घर में 4 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 1 ही लाख के है, अरे ऐसे कैसे? तो इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं, लोन पे गाड़ी, लोन पे घर, लोन पे फ़ोन, जिसकी असल में जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या करती हैं सारी चीज़ें? मानसिकता को ही तो नीचा कर रही हैं, और साथ में इंसान का टेंशन भी बढ़ा रही हैं। इन सब चीज़ों को लेने के लिए इंसान लोन लेता है, उनकी ईएमआई भरते 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 जीवन उनका नष्ट हो जाता है। कई बार लोग ईएमआई नहीं भर पाते और कितना टेंशन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आपने कई बार सुना है, कई सारे लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो बताओ बच्चों, ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा? और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो से कुछ तो ज़रूर सीखिएगा कि कभी भी किसी चीज़ का दिखावा मत करिएगा। अगर आपके पास कुछ है, अच्छी चीज़ है, अगले के पास नहीं है, तो उसको कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश मत करना कि उसके मन में हीन भावना आए कि अरे इसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू के चिप्स और पिज्ज़ा खाकर क्या वाकई में स्वास्थ्य कोई बना सकता है? पहले के समय में घर का बना हुआ ताज़ा भोजन, फल, दूध, सब्जियां इत्यादि लोग खाते थे। तब लोग ना इतने बीमार पड़ते थे और ना ही किसी तरह की दिक्कतें होती थीं। और आज के ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ दिखावे के चक्कर में अपने आप को नुकसान पहुंचाना, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इससे हमारे सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है, व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ती जा रही है, और स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। अब कोई परोपकार नहीं करना चाहता, अब हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और गांधी जी कहते हैं
कि हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलाव को अपनाना है। बदलाव बच्चों जरूरी है समाज में, क्योंकि आधुनिकता तो आ रही है हर जगह। हम बिल्कुल पीछे तो नहीं रह सकते ना, हमें भी आधुनिकता को अपनाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अंधाधुंध होकर के बिना जाने समझे आधुनिकता को अपने ऊपर हावी कर लेना और खुद को और समाज को नुकसान पहुंचाना, यह तो सही नहीं है ना। इसलिए हमें अपने आदर्शों को, अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए आधुनिकता को अपनाना है, नहीं तो उपभोक्तावाद की संस्कृति भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाली है। तो बच्चों, यह था आज के पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति का सारांश। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आज की ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।